आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे बड़ी जल्दी से। एक भाग मेरे साथ आप निकालिए। पुराने नियम में हमें मिलता है हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में एजकिय्याह चैप्टर 22 22 अध्याय और उसकी 30वीं आयत में जो विषय है अनसीजिंग, प्रे विदाउट सीजिंग। सो प्रार्थना के विषय में मैं बात करना चाहता हूं और ये प्रार्थना जो है इट इज द नीड ऑफ द आवर। ये आज के इस समय में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब लोगों की जॉब जा चुकी हैं, जब लोग अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं, जब आप और मैं, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं हैं, जब लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, उस समय में द नीड ऑफ द आवर इज प्रे विदाउट सीजिंग। हमें हमारे परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है, लेकिन क्या कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अजीजों, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात, जो बात परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी को हजारों साल पहले कही है, द सेम थिंग लॉर्ड वांट्स टू से टुडे। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर बड़ा साफ कहता है कि मैंने एक मनुष्य, परमेश्वर नहीं कहता कि मैंने 1000 मनुष्य, मैंने 1,00,000 मनुष्य, मैंने इतनी बड़ी आबादी, हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ में से 1 करोड़ की बात नहीं परमेश्वर कर रहा है, केवल एक व्यक्ति। आज परमेश्वर उस एक व्यक्ति पर अपनी आंखें लगाए हुए है, जो आज अपने देश के लिए, आज इस इंडिया के लिए, जिस स्थान पर आप और मैं रहते हैं, चाहे वो नागपुर है, लुधियाना है, कोई भी, बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, जो भी है, एक व्यक्ति परमेश्वर आज चाहता है कि ऐसा परमेश्वर चाहता है खड़ा हो जो बाड़े के बीच में, स्टैंडिंग इन द गैप। मैसेज इज स्टैंडिंग इन द गैप, इंटरसेसरी प्रेयर। आज प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है एक ऐसी प्रार्थना जो मेरे लिए नहीं, एक ऐसी प्रार्थना जो मेरे बेटे, मेरी बेटी के लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए नहीं, मेरी माँ बाप के लिए नहीं, लेकिन एक ऐसी प्रार्थना जो अपने नेशन के लिए की जा सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसी प्रार्थना। लिखा हुआ है कि मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश को नाश ना करना पड़े। अजीजों, आज आप और मैं कई बुजुर्गों से बात कर रहा था, मैं कई जवानों से बात कर रहा था, और उन सब ने एक ही बात मुझे बोली है कि ऐसा पीरियड जिसमें आज आप और मैं हम रह रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पेंडेमिक से जूझ रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक महामारी से जूझ रहा है। लोग दिन, सुबह उठो, न्यूज पढ़ो, आज 124 मर गए, 100 मर गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड हजारों लोग नाश होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, उसने आपको और मुझे जीवितों की धरती पर जिंदा रखा है, इस उम्मीद से कि आज ये व्यक्ति मेरे लिए नाके के बीच में खड़ा होगा। आज ये व्यक्ति मेरे लिए, he will stand in the gap। चर्च, आज बाइबल बताती है, बाइबल का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि टाइम टू टाइम परमेश्वर के लोग जो हैं, उन्होंने गैप में खड़ा होना पसंद किया। They stood in the gap। उन्होंने बिचौलिए की प्रार्थना उस समय पर की जिस समय उनको उस देश की जरूरत थी। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में, अगर हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, we do not know how to pray।
हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र है, जो आपका और मेरे सहायक के रूप में आपको और मुझे दिया गया है, वो पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए दिन रात आहें भर भर के परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करता रहता है। और पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो। वही पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है। जब हम रोमियो 8 अध्याय में आते हैं और उसकी 34वीं आयत में आते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है। वो आपके लिए और मेरे लिए इंटरसीड करता रहता है। इंटरसीड वर्ड वहां पे बिचौलिए की प्रार्थना, वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिने में विराजमान होकर के निरंतर वो प्रार्थना करता रहता है। आप और मैं हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे, यीशु मसीह, आप देखें, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बिचौलिए की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। That same प्रार्थना जब आप और मैं हम इस संसार में हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम हमारे नेशन के लिए, हम हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कस्बे के लिए आज हम घुटनों पर आने वाले हो सकें। आज हम उस बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख आने वाले हो सकें। आइए बड़ी जल्दी हम परमेश्वर के वचन में से कुछ एक ऐसे इंटरसीड्स को देखेंगे, कुछ एक ऐसी प्रार्थनाओं को देखेंगे जो परमेश्वर के लोगों ने अपने लोगों के बचाव के लिए की हैं। पहली प्रार्थना, अगर आप चाहें परमेश्वर के वचन में लिख सकते हैं और देख सकते हैं। मेरे साथ आप उत्पत्ति में आइए, जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय में यहां पर हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है। और उसकी उत्पत्ति उसकी 18 अध्याय और 22 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सोच लिया, जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और गमोरा का पाप जो है वो बहुत बढ़ चुका, उसका पाप अब परमेश्वर के सहन के बाहर है। आज अगर आप और मैं हम देखें, आपका और मेरा पाप सदोम और गमोरा से कम नहीं है। आपके नेशन और मेरे नेशन का पाप, आपके गांव और मेरे गांव का पाप, आपके शहर और मेरे शहर का पाप सदोम और गमोरा की मानंद परमेश्वर के सम्मुख चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समान बनाया, लेकिन ये मनुष्य पाप में गिर गया और पाप इतना बढ़ गया, परमेश्वर ने सोचा कि मैं सदोम और गमोरा को नाश कर दूंगा। लेकिन 19वीं आयत में जब आते हैं, 23वीं जब आयत में आते हैं, 23 से 33 तक मैं पढ़ूंगा जल्दी से। यहाँ लिखा हुआ है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, वर्ड को ध्यान दें, अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर परमेश्वर से कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? आज अगर हम देखें, मैं कल देख रहा था, हमारे पास एक इंग्लैंड से, एक कुवैत से और एक सऊदी से एक और जो है एक रिक्वेस्ट आया। और यू नो व्हाट, ये लोग धर्मी लोग हैं। इंग्लैंड में हमारे एक भाई हैं प्रिंस, वो आज कोविड-19 की वजह से आईसीयू में जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर पर। एक परमेश्वर के दास हैं कुवैत में, वो कोविड-19 से आईसीयू के बीच में जूझ रहे हैं। और अब्राहम यहां पे कह रहा है कि क्या तू दुष्ट के कारण अधर्मी के साथ धर्मी को भी नाश कर दे? मेरे चीजों, आज हो सकता है अब्राहम को प्रॉब्लम नहीं थी। लॉर्ड वॉज नॉट गोइंग टू वेनिश अब्राहम, बट लॉर्ड वॉज गोइंग टू वेनिश सदोम एंड गमोरा। परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा था, अब्राहम को नाश करने नहीं जा रहा था। अब्राहम के पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब्राहम आराम से अपने घर में रह सकता था। उसे पता चल गया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। परमेश्वर एक शहर को नाश करने के लिए जा रहा है और अब्राहम बैठकर उस बात के लिए अफसोस कर सकता था।
आज आपके और मेरे सामने हमारे 7 शहर के शहर है ना। अगर आप न्यूज देखते हैं, अगर आप न्यूज देखें, अमेरिका में बोलते हैं न्यूयॉर्क जो है वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आप और मैं हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम अफसोस कर सकते हैं, ओहो बहुत बड़ा है, बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक काम आप और मैं हम और कर सकते हैं जो अब्राहम ने किया। अब्राहम इंटरसीड, अब्राहम ने बिचवाई की प्रार्थना शुरू की परमेश्वर के साथ, और उसने कहा है ना, उसने कहा कदाचित उस नगर में अगर 50 धर्मी, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? 25 में लिखा है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे, दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले जाएं, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले उनके कारण उस सारे स्थान को। फिर बाइबल का परमेश्वर बताता है, बाइबल बताती है 40, 30, 20 और 10 पे आकर अब्राहम रुक गया। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से इंटरसीड करना बंद नहीं किया। उसने उस बोझ को अपने जीवन में ले लिया। उसने सोच लिया कि मैं लूत को अधर्मी के साथ नाश नहीं होने दूंगा। अजीजों, आज आपके और मेरे जीवन में, आज आपके और मेरे शहर में, आज आपके और मेरे पड़ोस में, आज आपके और मेरे गांव में, आज आपके और मेरे देश में ऐसे बहुत से धर्मी हैं जो अधर्मी के साथ नाश हुए जा रहे हैं। आज जरूरत यह है कि आप और मैं हम उठें और बिचवाई की प्रार्थना करनी शुरू करें। और जब आप और मैं हम बिचवाई की प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यू नो व्हाट, मुझे एक आयत इस भाग में 18 अध्याय में बहुत अच्छी लगती है। बाइबल में लिखा है, अगर हम पीछे जाएं और 17th वर्स में 17 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा कि क्या जो मैं करने जा रहा हूं वो अपने दास अब्राहम से छुपा रहा? उसने बोला, नहीं, मैं अब्राहम पर जाहिर करूंगा। और फिर देखता हूं अब्राहम क्या फैसला लेता है। आज आपके और मेरे सामने सब कुछ जाहिर है। यू नो, डे बाय डे COVID-19 इज इंक्रीजिंग। वी नेवर नो कब कोई हमारा इसकी चुंगल में आ जाए। वी नेवर नो, हमारे चर्चेस में से। लेकिन अगर आज ये परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, अगर ये परमेश्वर ने आज हमें समय दिया है, बाइबल में लिखा है, क्रॉनिकल्स में लिखा है 7:14 में, उसमें लिखा है, इफ माय पीपल, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को दीन करें, अपने बुरे चाल चलन से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनको उत्तर दूंगा। और लिखा है, उनके देश को ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। अजीजों, आज परमेश्वर आपके और मेरे देश को जनवरी 2020 जैसा करना चाहता है, उससे भी उत्तम करना चाहता है। लेकिन आज आपको और मुझे, अगर हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम कहते हैं ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कोई अब्राहम की मानंद गैप में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। आज मेरा प्रश्न है चर्च आपसे और अपने आप से, कि क्या आज आप और मैं हम उस गैप में आने के लिए तैयार हैं? क्या जैसे हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं, मैंने ढूंढना चाहा कि कोई नाके को सुधारे, कोई बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त खड़ा हो, लेकिन एक भी ना मिला। आज परमेश्वर 20 मई 2020 को परमेश्वर की आंखें एक बार फिर ऐसे ही जैसे हिजकिय्याह के समय में परमेश्वर ढूंढ रहा था, आज 2020 में 20 मई को परमेश्वर वैसे ही ढूंढ रहा है। Who will stand for the Lord? Who will stand in the gap? Who will stand for his nation? कौन है जो आज हमारे देश के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है?
अगर आज आप और मैं हम खड़े होने के लिए तैयार हैं, जैसे परमेश्वर ने लूत को बख्श दिया, परमेश्वर आपके और मेरे अजीजों को जो उन जगहों पर हैं जहां कोरोना बहुत ज्यादा है, परमेश्वर यकीनन बख्शेगा और उस देश को ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है एक और व्यक्ति के बारे में, ही स्टूड इन द गैप। आइए मेरे साथ गिनती की पुस्तक में चलते हैं। गिनती नंबर्स 14, नंबर्स 14, गिनती 14 अध्याय और इसकी 11 से लेके 20 आयत के बीच में यहां पर एक जिक्र हमें मिलता है। अगेन अब्राहम जो था वो विक्टिम नहीं था, अब्राहम आराम से बैठा हुआ था और अब्राहम को जरूरत नहीं थी, लेकिन अब्राहम ने वो निर्णय अपने जीवन में लिया। आज आप और मैं हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे होंगे, हमने हमारे घर सैनिटाइज किए होंगे, हमारे हाथ हम रोज सैनिटाइज करते होंगे, हम मास्क पहनते होंगे और बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सुरक्षा परमेश्वर की ओर से है, सैनिटाइजर से नहीं। जब तक उसका सुरक्षित हाथ जिसमें लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा 41:10 में लिखा हुआ है, फियर नॉट फॉर आई एम विद दी, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। 13 में लिखा है मैं तेरा दाहिना हाथ थाम लूंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं। जब तक वो हाथ आपके और मेरे जीवन में नहीं है, आप और मैं हम सुरक्षित नहीं। और अगर परमेश्वर का हाथ आपके और मेरे जीवन में है तो परमेश्वर चाहता है हम अपने बेड को छोड़ें, हम अपने सोफे को छोड़ें, हम अपने घर को छोड़ें और गैप में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर इजराइल की अपनी जाति, अपनी निज प्रजा को, बाइबल में लिखा है निर्गमन 19 अध्याय में कि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी बात के ऊपर चलोगे तो तुम ही पूरे समस्त सृष्टि तो मेरी है, लेकिन तुम मेरी निज प्रजा। अब ये निज प्रजा जो है ये कुड़कुड़ाने और गुड़गुड़ाने लगी, ये गलतियां निकालने लगी। मैं बात कर रहा था एक दिन कि वो ये नहीं देख रहे कि उनके कपड़े फटे नहीं, वो ये नहीं देख रहे उनकी जुत्ती टूटी नहीं, उनके सैंडल वैसे के वैसे ही। वो ये नहीं देख रहे हैं कि धूप के समय में, दिन के समय में बादल जो है वो हमारे आगे आगे चल रहा है, हमारे ऊपर चल रहा है, और रात के समय में आग का खंभा हमारे आगे आगे चल रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं जो उनके पास नहीं है। आज बहुत सी बात आप और मैं हम ऐसे बन जाते हैं, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है हम उसे भूल जाते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं हमने कमा लिया, हम इस लायक थे, लेकिन जो एक चीज रह जाती है उसको लेके आप और मैं हम बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है तब यहोवा ने मूसा से कहा वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। We have seen so many miracles in our churches, in our life, in our house. अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने जीवनों में हमने बहुत से चमत्कार देखे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार आज आपने और मैंने सुबह जब हमारी आंख खुली है तब देखा है कि हम जीवितों की धरती पर जिंदा हैं। This is the greatest miracle, greatest blessings, greatest work of God in your and my life. आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कहते हैं कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं उन्हें मरीज से मारूंगा और उनके निज भाग को उन्हें निकाल दूंगा। लेकिन मूसा ने यहोवा से कहा तब तो मिस्री जिनके मध्य में तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल लाया यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे उन्होंने तो यह सुना कि तू जो यहोवा इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरे रहता है, तू दिन को बादल के खंभे और रात को अग्नि के खंभे में होकर उनके आगे चलता है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा का कोप करने में
धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, पर वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार जैसे तू मिस्र से लेके यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर। 20वीं आयत, आई जस्ट लव दैट वर्स 20। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूं। अब्राहम मोसेस सेड कि प्रभु ऐसा ना हो कि तू मरी के द्वारा इनको खत्म कर दे और लोग इनका मजाक उड़ाएं कि इनका परमेश्वर इन्हें मिस्र में से बचाकर जंगल में मारने के लिए ले आया। मेरे अजीजों, आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आज हमारे सामने है। हम एक बड़ी मरी के बीच में, एक पेंडेमिक हमारे सामने, जो पूरा संसार इसमें से होकर, यूएस की बात हम करते हैं, वेल एडवांस्ड कंट्री, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, आप लोग बोलते हैं 180 देशों से ज्यादा देश इस मरी से इफेक्टेड है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, उन 180 देशों से ज्यादा देशों में, जिसमें इंडिया भी आता है, who will stand in the gap? आज उस गैप में कौन खड़ा होगा? अगर उस दिन अब्राहम उस गैप में खड़ा नहीं होता तो आज आप और मैं, हम यहां पर नहीं होते। बाइबल लिखा है हिंदी में, परमेश्वर ने कहा, मूसा तू टेंशन ना ले, मैं तुझ में से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। एक बड़ी जाति, देखें अभी तक ये जाति नूह में से निकली थी, ये जाति अब्राहम की संतान कहलाई जाती थी, लेकिन मैं तेरे को ऑफर देता हूं, तू मुझे इन लोगों को नाश करने दे, और अब जो निज प्रजा होगी वो तुझ में से निकलेगी और तू इनका मूल पुरुष ठहरेगा। सच अ वंडरफुल ऑफर। अगर आज ये ऑफर आपके पास और मेरे पास आए, मेरे को नहीं पता आपका और मेरा रवैया क्या होगा, आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा, आपका और मेरा रिस्पॉन्स परमेश्वर को क्या होगा। हो सकता है हाँ जी ठीक है, चलो फिर ठीक है ना, फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन मोसेस सेड नो, ये सौदा सही नहीं है प्रभु जी, क्योंकि इसमें मेरी नहीं, मेरी बड़ाई नहीं है, लेकिन तेरी नाम भराई ज्यादा है। प्रभु जी मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। इट्स ओके, अगर ये मूल पुरुष अब्राहम है चलने दो, अगर ये इजराइल की जाति ऐसे आ रही है चलने दो, मुझे बल्ले बल्ले से कुछ नहीं लेना, मुझे वाह नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि प्रभु इन लोगों को क्षमा कर और इस मरी को हमारे बीच में से निकाल दो। यहोवा परमेश्वर 20वीं आयत में कहता है, तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूं। अब्राहम स्टूड इन द गैप। बाइबल बताती है जब इजराइल बेबीलोन की बंधुआई में था, समय पूरा हो गया, किसी को याद नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति 9वें अध्याय में परमेश्वर के सम्मुख आया और वो कहने लगा, प्रभु जी समय पूरा हो गया, आप हमें जाने, किसी को बीच में खड़ा होना पड़ेगा। Someone has to stand for, किसी न किसी को दाम चुकाना पड़ेगा, किसी को अपने घुटनों पर आना पड़ेगा, किसी को आहें भर भर के परमेश्वर के सम्मुख आना पड़ेगा, किसी को अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाना पड़ेगा। लेकिन वो कौन, वो किसी कौन है? वो एक व्यक्ति आज इस इंडिया में
एक व्यक्ति आप और मैं होने वाले खुश। आपकी और मेरी आराधना यकीनन ग्रहण की जाएगी अगर आज आप और मैं हम एक व्यक्ति, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। चर्च आइए हम अपने घरों में आराम से बैठे ना रहें। चर्च आइए हम अपने बिस्तरों पर पड़े ना रहें। आप और मैं हम उस जिम्मेवारी को ले जो उस दिन अब्राहम ने ली थी, उस दिन जो मूसा ने ली थी, उस जिम्मेवारी को आज आप और मैं हम लेने वाले खुश। अगर आप और मैं हम इस कार्य के लिए तैयार हैं, मैं गारंटी देता हूं, आई गारंटी यू, अगर गिनती की पुस्तक में वो मरी खत्म हो गई, 2020 में ये मरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, लेकिन किसी एक को मूसा बनना पड़ेगा। अगर उस दिन लूत बचाया गया, पूरा सदोम और गमोरा नमक का पुतला बन गया, लेकिन लूत और उसका घराना अगर बचाया गया, उसके लिए अब्राहम को खड़ा होना पड़ा। 50, 40, 30, 20, 10 परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर को कहना पड़ेगा प्रभु नहीं, प्रभु जी दया करें, दया करें प्रभु जी। आज आप और मैं हम बहुत सी प्रार्थनाएं कोविड के लिए कर रहे होंगे, अपने अजीजों के लिए कर रहे होंगे, अपने लिए कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हम पर्सनल छोड़कर, हम स्वार्थ छोड़कर, निस्वार्थ होकर परमेश्वर से मांगना शुरू करें। यकीनन इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आपकी और मेरी विनती को सुनेगा और वो इस मरी को जड़ से खत्म कर देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति बाइबल में, एक और जस्ट 10 मिनट्स मेरे पास और हैं, 10 मिनट मेरे पास और हैं और मैं जल्दी से इस बात को खत्म करूंगा। एक व्यक्ति, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन इन द बाइबल, नेहेमिया स्टूड फॉर हिज पीपल। नेहेमिया, अब्राहम को जरूरत नहीं थी कि वो सदोम और गमोरा के लिए खड़े होता, पर उसने उस नीड ऑफ द आवर जो थी, उस घड़ी की जो जरूरत थी, उसे पूरा करने के लिए, उस नाके में, उस बाड़े को सुधारने के लिए, उस देश के लिए, उस नाके को सुधारने के लिए खड़ा हुआ। मूसा के पास एक अच्छी ऑफर थी, लेकिन उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और वो उस देश को, उस नाके को, उस बाड़े को सुधारने के लिए, जैसे हिजकिय्याह में लिखा है कि एक व्यक्ति ना मिला लेकिन मूसा खड़ा हुआ। नेहेमिया के बारे में लिखा है कि वो एक राजा के महल में एक शांत, आराम की, शांत की नहीं लेकिन आराम की जिंदगी जरूर वो व्यतीत कर रहा है। और जब मैं इसकी एक तस्वीर बनाता हूं अपने मन में, अपने ख्यालों में, तो मैं देखता हूं कि नेहेमिया आराम का जीवन व्यतीत कर रहा है। He was the cup bearer of the king। वो राजा का प्याऊ था और किसी बात की कमी नहीं थी, रोटी पानी पूरा उसे मिलता था, कपड़े भी अच्छे मिलते होंगे, सैलरी भी अच्छी मिलती होगी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके देश के लोग उसको मिलने के लिए, उसके भाई लोग उसे मिलने के लिए, नेहेमिया पहले अध्याय में लिखा है, और नेहेमिया ने बड़ी एक्साइटमेंट में पूछा कि हाँ जी, मेरे रिश्तेदारों का क्या हाल है, मेरे भाई बंधु कैसे हैं, और यरूशलेम में सब कैसा। लेकिन ये लोग बड़े उदास होकर नेहेमिया से कहने लगे कि सब कुछ बर्बाद होकर पड़ा है, यरूशलेम की शहरपना टूट चुकी है, दुश्मन आता है, हमें अपने पैरों के तले लताड़ता है, रौंदता है, हमें लूटता है और चला जाता है। 4 आयत में लिखा है, ये सब बातें सुनकर नेहेमिया जो है वह रोने लगा, विलाप करने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। एक चीज मुझे नेहेमिया के बारे में बहुत पसंद है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि नेहमिया की बेस्ट थिंग क्या है, आपके पास बहुत से आंसर हैं, लेकिन एक चीज जो बाइबल बताती है वो ये है। अगर हम पढ़ेंगे नेहमिया उसका पहला अध्याय उसकी 4 से 11 आयत के बीच में इस प्रार्थना को हम पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है 5वीं आयत में उसने लिखा, 4थी में लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और अपने आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा कर। 7वीं आयत में लिखा है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए उनको हमने नहीं माना। थियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नेहमिया ने अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। 6वीं आयत में उसने अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया और परमेश्वर के सम्मुख उस गैप में खड़ा हुआ। आज हमारे लोगों ने बहुत सा पाप किया है, आज हमारे देश ने बहुत पाप किया है, उसकी विधियों को है ना छोड़ दिया है, सदोम और गमोरा जैसा पाप किया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब आप और मैं हम गैप में आते हैं, हम अब उनके पापों को अपने ऊपर लेने वाले हैं। और बाइबल बताती है जब नेहमिया वहां पर आकर खड़ा हुआ, उस गैप में खड़ा हुआ, जो दीवार सालों से गिरी हुई थी, चंद दिनों में 52 डेज में वो दीवार बनकर खड़ी हो गई। आज यरूशलेम की शहर बना हो सकता है आपकी और मेरी इंतजारी में। आइए हम उस गैप में खड़े होने वाले हो सकें। In 16th century, 16वीं शताब्दी, the time of Reformation, रिफॉर्मेशन के समय में एक व्यक्ति इस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। उसका नाम जॉन नॉक्स। एंड जॉन नॉक्स 16th सेंचुरी में जब वो जीता था तो ही वॉज नोन एज अ प्रेयर वॉरियर। ही सेड, जॉन नॉक्स वंस ही प्रेड फॉर द स्कॉटलैंड, अपने देश के लिए ही स्टूड इन द गैप। जब उसका देश कैथोलिज्म में था, जब उसका देश यीशु मसीह को मजबूती से नहीं जानता था, जब उसका देश पाप में पड़ा हुआ था, तब जॉन नॉक्स ने प्रार्थना की, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और टेक माई लाइफ। और आज हम उस प्रार्थना का उत्तर देखते हैं। आज स्कॉटलैंड एक क्रिश्चियन नेशन के नाम से जाना जाता है। चर्च, आज कौन है जो कहेगा लॉर्ड गिव मी इंडिया और आई डाई, लॉर्ड गिव मी इंडिया और टेक माई लाइफ। पंजाब में एक बहुत जबरदस्त एक व्यक्ति ऐसा हुआ, प्रिंस है ना, हाइड उसका नाम है, लेकिन प्रिंस हाइड के नाम से वो जाना जाता है। यही लुधियाना के पास एक शहर है मोगा। बोलते हैं पंजाब में रिवाइवल लाने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति। अगर मसीहत पंजाब में आज है तो प्रिंस हाइड की वजह से। अगर स्कॉटलैंड में यीशु मसीह आज है तो वो जॉन नॉक्स की वजह से। आज कौन जॉन नॉक्स बनना चाहता है? आज कौन प्रेम हाइट बनना चाहता है? अगर ऐसा कोई है तो उसे गैप में खड़ा होना पड़ेगा। जॉन नॉक्स बिलीव, जॉन नॉक्स हमेशा ये विश्वास करता था कि वन मैन विद गॉड इज ऑलवेज इन मेजॉरिटी। आज आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ हमेशा मेजॉरिटी में होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ सेनाओं का यहोवा रहता है। Once Queen Mary, the Queen of Scots, said like that,
उसने ऐसे कहा, आई फियर द प्रेयर ऑफ जॉन नेक्स्ट मोर देन ऑल द असेंबल्ड आर्मीज ऑफ यूरोप। मैं एक जॉन नेक्स्ट से उसकी प्रार्थना से डरती हूं बजाय इसके कि मैं यूरोप की पूरी सेना से डरूं। किसी को हमारी प्रार्थना से डरना है, किसी को आज उस गैप में खड़े होना है। 1 मिनट में मैं खत्म, आई एम फिनिशिंग इन 1 मिनट। माय क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ आई विल जस्ट फिनिश। हु विल स्टैंड इन द गैप? हु विल फुलफिल द नीड ऑफ द आवर? परमेश्वर की आंखें ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रही। चर्च, परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे कि हम आज वो एक व्यक्ति ढूंढें।